भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया। भगवान ने अपना शरीर विशाल किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग नतमस्तक हो गया। कहने लगा, महाराज मेरी क्या गलती है? नागों को आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप भरते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा, कालिया नाग मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ। क्यों? तेरे कारण यमुना का जल विशेला हो गया है, तेरे कारण यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ तू यहाँ से चला जा। अरे महाराज मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाता हूँ गरुड़ जी मुझे नहीं छोड़ते, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? भगवान ने कहा तू रमणक द्वीप में चला जा। रही बात गरुड़ जी की, मैं अपने पांव से तेरे शीश पे चरण चिन्ह बना दूंगा, जिसे देखेंगे तो गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसा करते करते भगवान कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ जाते हैं और फण के ऊपर चढ़ते हुए भगवान नृत्य करते हैं। कभी एक फण से दूसरे फण पे, दूसरे से तीसरे पे नृत्य करते हुए जैसे यमुना के बाहर आते हैं, सका आवाज लगाते हैं, अरे मैया देख तेरा कन्हैया आ गया, तेरा कन्हैया आ गया, तेरा कन्हैया आ गया। मैया की मूर्छा जैसे ही दूर हुई, मैया ने कहा, रे कन्हैया नीचे आ जा, ये कालिया नाग तुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं मैया, ये तो मेरा चेला बन गया, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। और भगवान नृत्य करते आकाश में सभी देवता इस झांकी का दर्शन करते हैं। भगवान ने कालिया नाग को आज यमुना से बाहर निकाला। ऐसी ऐसी सुंदर लीला करते हैं। इसके बाद भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है चीरहरण की लीला। इसके बाद भगवान की एक बड़ी ही सुंदर लीला आती है जिसे कहते हैं गोवर्धन की लीला। एक बार मैया भोजन प्रसाद बना रही थी। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया एक बात बताओ, ये क्या बना रही हो? अरे मैया तू तो पकौड़ी बना रही है, मैया थोड़ी सी पकौड़ी मुझे भी दे दो। मैया ने कहा, नहीं कन्हैया ये भगवान का भोग है और भोग लगाने से पहले तुम्हें पकौड़ी नहीं मिलेगी। अरे मैया किस भगवान का भोग लगाएगी? अरे मुझे नहीं पता, अपने बाबा से पूछ लो। कन्हैया नंद बाबा के पास जाते हैं, बाबा आज मैया किसके लिए भोग बना रही है? अरे बेटा हमारे इष्ट है इंद्रदेव, आज इंद्रदेव की पूजा के लिए तेरी मैया भोग बना रही है, इंद्रदेव की पूजा करेंगे। अरे बाबा ये इंद्रदेव कौन है और इंद्रदेव क्या करता है? बेटा इंद्र हमारा भगवान है, इंद्र बारिश करता है। कन्हैया ने कहा, मैं नहीं मानता कि इंद्र तुम्हारा भगवान है, इंद्र के कारण बारिश होती है। बारिश होती है गिरिराज जी के कारण। गिरिराज जी की तलहटी में जब गैया मैया चरती है, गैया मैया विचरण करती है, तो गैया मैया के लिए ही धरती पे बारिश होती है। इसलिए गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा कहने लगे, भैया तेरे कहने से अगर हम गिरिराज जी की पूजा करें और कहीं हमारे इंद्रदेव रुष्ट हो गए तो क्या करेंगे? कहने लगे, मेरे भगवान आपकी रक्षा करेंगे। क्या आपके भगवान इंद्र ने कभी दर्शन दिए हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा भगवान गिरिराज आपको दर्शन देगा, आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। बस मेरे कहने से एक बार इंद्र की पूजा करो। कहने लगे, हमारी 3 शर्तें हैं, इंद्र की पूजा तो करेंगे। पहली शर्त यह है, जो भी भोग लगाएंगे तेरे भगवान को स्वीकार करना होगा। दूसरी शर्त यह है, प्रकट होकर भोग लगाना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है, इंद्र यदि रुष्ट हो गया, कुपित हो गया और कहते हैं इंद्र ने कोप किया, तो उस कोप से तुम्हारे भगवान को हमारी रक्षा करनी होगी। भगवान ने तीनों शर्तें मंजूर की। भगवान ने कहा, 56 प्रकार के भोग बनाओ, आज मेरे कन्हैया को भोग लगेंगे। सभी अपने घर में 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर, साडिल्य मुनि, नंद बाबा, बलदाऊ, नंद रानी, सभी गोपी ग्वालों को लेकर बैलगाड़ियों में सारा सामान भरकर गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया, लेकिन क्या बाल्टी और घड़ों से गिरिराज जी स्नान कर सकते थे? 7 कोस लंबे चौड़े थे। तो वहां भगवान ने गंगा मैया को प्रकट कर दिया, गिरिराज जी को स्नान कराया। भगवान ने कहा, जो भी भोग लाए हो वो सब भगवान के सामने अर्पण कर दो। सारा भोग भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा, आंख बंद करके मेरे भगवान को पुकारो, तो मेरे भगवान स्वयं आज प्रकट होकर भोग लगाएंगे। तो सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज की आराधना करते हैं, भोग के लिए आह्वान करते हैं और क्या कहते हैं? आवो आवो सावरिया भेगा आवो, जी मोती भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोवार जी, ओ थारा टाबरिया करे मनोवार जी। केसरिया बर्फी कड़ा संग रबड़ी,
लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक और रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा देवर गारा गारा जुम आवो तो ये गलावो छप्पन भोग दयाली परता पर आकारे मनोवारे परता पर आकारे छप्पन भोग दयाल बोलिए गिरिराज जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम जिनेन मंच के द्वारा कुछ सूचना करना चाहते हैं। हेलो, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच पधारे हैं भवानी शंकर जी पुरोहित, विमल जी बादानी और मनोज जी पुरोहित, वो जल्दी करके मंच पे पधारें। विमल जी बादानी, भवानी शंकर जी पुरोहित और मनोज जी, अरे आओ। आपको बता दूं कि कानपुर से हमारे बीच पधारे हैं भवानी शंकर जी पुरोहित। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें इनका। पट्टा पहना के सम्मान करेंगे भाई साहब। विमल जी भादानी, मनोज जी पुरोहित, ₹11,000 की राशि इस संस्था को भेंट की है भवानी शंकर जी पुरोहित ने। जोरदार तालियां बजा के इनका इस्तकबाल करें। ₹2100 विमल जी बादानी की तरफ से, जोरदार तालियां। चलिए पुनः प्रवेश करते हैं कथा में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में। आज सभी लोग भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वो जो बच्चे टेबल पे बैठे, नीचे उतरो। अगर कोई गिर गया तो किसी के लग सकती है, मुश्किल हो सकती है। नीचे उतरो। टेबल को कोई नहीं छुएगा। और ये जो भाई साहब ने वीडियोग्राफी कर रहा है, इसके पास में कोई नहीं बैठे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सभी लोग आज भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ। और उसी समय भगवान ने देखा कि दूसरा भगवान कहाँ से लेकर आऊं, भगवान कहाँ से आएगा। उसी समय भगवान एक रूप से ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, दूसरे रूप से भगवान 4 भुजा धारण करके भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी भगवान को भोग लगा रहे, भगवान चारों हाथों से खा रहे हैं।
सखा कहने लगे, अरे कन्हैया तेरा भगवान कोई 6 महीने का भूखा है क्या? हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? भगवान ने चिंता मत करो, आप ही ने तो कहा था प्रकट होकर भोग लगाना पड़ेगा। भैया मेरा भगवान तो ऐसे ही खाता है, अगर खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं तो नहीं सही। और कहते हैं उसके बाद सखा कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, ये तेरा भगवान तेरे जैसा कैसे दिखता है? इसका मुंह ऐसा लगता है बिल्कुल तेरे जैसा है। भगवान ने कहा, मेरा भगवान है तो मुख तो मेरे जैसा होगा, तुम्हारे जैसा थोड़ी होगा। ऐसा करते करते सभी ने भगवान को भोग लगाया, प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा, सखाओ अब इतनी जोर से गिरिराज जी की जयकार बोलो, कितनी जोर से कि स्वर्ग लोक में इंद्र के कानों में ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सभी ने कहा, हम तैयार हैं, तैयार हो? सभी तैयार हो गए और भगवान ने जोर की जय बुलाई और सभी जोर से जय बोलते हैं, बोलिए गिरिराज जी महाराज की। महाराज इतनी जोर से जय बोली कि स्वर्ग लोक में इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कान खड़े कर लिया, अरे ये जयकार कहां से आ रही है? नारद जी ने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। ब्रज में इतने सालों से जो तुम्हारी पूजा हो रही थी वो पूजा आज बंद हो गई और अब वो जो कृष्ण बन के आया है गोकुल में, वो अपनी ही पूजा करवा रहा है और आप ही पूजा कर रहा है। खुद ही देव बन जाता है, खुद ही पुजारी बन जाता है। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघलताओं को आदेश दिया, जाओ और ब्रजमंडल के ऊपर इतनी बारिश करना कि पूरा ब्रजमंडल जल में डूब जाना चाहिए। काले पीले बादल छा गए, इतनी जोर की ब्रज में बारिश हुई कि महाराज सब लोग डरने लगे, दौड़कर भगवान के पास आए। रे कन्हैया, हमने कहा था ना कि जब इंद्र कोप करेगा, क्रोध करेगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भैया अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, जिसने प्रकट होकर भोग लगाया है वही हमारी रक्षा करेगा, उसी की शरण में चलो। सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज जी के शरण में आते हैं। 7 कोस लंबे गिरिराज जी, 7 साल के भगवान। आज भगवान ने अपनी इकन्नी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। 3-4 दिन हो गए भगवान को पर्वत उठाए। सखा कहने लगे, कन्हैया 3-4 दिन हो गए तुझे, तेरे हाथ में दर्द हो गया होगा तो थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी देर हम उठा लेते हैं। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों भैया, तू उठा सकता है तो क्या हम नहीं उठा सकते? हम क्या कमजोर हैं? कन्हैया के मुख से निकल गया, भैया मैं भगवान हूँ। ओहो, बड़ा आया भगवान बनने वाला, चल हटा अपना हाथ, हम भी उठा सकते हैं। सभी सखा आए अपनी अपनी लाठी लेकर। कन्हैया हमने अपनी लाठियां लगाई है, तू अपना हाथ हटा ले। कन्हैया ने कहा, हटा लूं? अरे हटा ले। कन्हैया ने कहा, हटा लूं? अरे हटा ले, देखता क्या है, हटा लूं? अरे हटा ले कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली हटाई तो करती सारी लाठियां टूट गई। अरे कन्हैया संभाल भैया, संभाल भैया, संभाल, हमारे बस की बात नहीं। कन्हैया ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे बस की बात नहीं है। कन्हैया एक बात बता, 4 दिन हो गए तूने अकेले ने एक उंगली पे उठा रखा है, हम 10-15 मिलकर उठाने वाले थे फिर भी नहीं उठा पाए, इसका राज क्या है? कन्हैया ने कहा, देखो भैया, एक तो मैंने गैया मैया का मक्खन खाया है, दूसरी बात यह है तुम सब लोग जो मेरी ओर देख रहे हो तो तुम लोगों की शक्ति भी मेरे अंदर आ गई। अच्छा कन्हैया, तभी तो हम सोचे ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। अरे पहले मक्खन चुराता था, फिर चीर चुराने लग गया और अब तो हमारी शक्ति भी चुराने लगा। तू तो 1 नंबर का चोर है। ऐसा करते करते 7 दिन रात लगातार ब्रज में बारिश होती रही। आज 7 साल के भगवान 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन रात अपनी इकन्नी अंगुली पे उठा के रखा। और जब महाराज 7 दिनों के बाद इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ ब्रजमंडल को देखकर आओ, अगर पूरा ब्रजमंडल डूब गया तो बारिश बंद कर दो। जैसे ही सैनिक आए, देखने लगे महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, तो फिर पानी कहाँ गया? तो कहते हैं शेष भगवान ने चारों ओर गिरिराज जी के पुल बांध दिया। अगस्त्य मुनि एक कोने में बैठकर उस जल का पान करने लगे तो एक बूंद भी ब्रज में पानी की नहीं गिरी।
उसके बाद इंद्र को पता चला ये कोई साधारण बालक नहीं परमात्मा है। इंद्र दौड़ा आया, भगवान के चरणों में सिर झुकाया, दंडवत करने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, आपकी भगवत्ता पे मुझे भ्रम हो गया था। भगवान ने कहा देख इंद्र, मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों का, मेरे प्रेमियों का कोई अपमान करे तो मुझसे सहन नहीं होता। इंद्र चरणों में गिर गया, पश्चाताप करने लगा, कहने लगे महाराज ब्रजवासी धन्य हैं जिनके लिए आपने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाए रखा। हे प्रभु, अगर मुझे भी अगला जन्म मिले तो इस ब्रज में जन्म देना, लता पता जड़ी बूटी यहाँ तक कि ब्रज की धूल भी बना देना, क्योंकि ये ब्रजवासियों का प्रेम बड़ा पवित्र है। क्षमा मांग कर इंद्र चला गया। इसके बाद भगवान की एक बहुत ही सुंदर लीला आती है और उस लीला का नाम है रास लीला। कहते हैं एक बार भगवान गाय चराने गए थे। गाय चराते चराते भगवान ने एक बार आधी रात में अपनी मधुर बंसी से जंगल में वेणु नाद किया। ऐसी भगवान ने बंसी बजाई, आंख बंद करके भगवान बंसी बजा रहे हैं तो बंसी की धुन सभी गोपियों के कानों तक पहुंची। सभी गोपियां अपने घर में सो रही थी। आधी रात में भगवान की बंसी की आवाज जैसे कानों में पहुंची तो गोपियां नींद से उठकर जाने लगी जहां से बंसी की आवाज आ रही है। सभी गोपियां बंसी की धुन की ओर जाने लगी। भगवान आंख बंद किए बैठे हैं। कभी एक गोपी आती है, कभी दूसरी आती है, कभी तीसरी आती है। सभी गोपियां भगवान को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती है। उस मधुर बंसी की धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। और जैसे ही भगवान ने बंसी बजाना बंद किया, आंख खोलकर भगवान ने देखा तो क्या देखा कि हजारों लाखों गोपियां भगवान को घेर कर खड़ी हैं। भगवान ने कहा हे गोपियों, मेरी बंसी की धुन सुनकर आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियां कहने लगी हे कन्हैया, पहले तो तुम्हारी बंसी हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाती है, जब हम आ जाती है तो तुम कहते हो क्यों आई हो। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है तुम आई हो, लेकिन गोपियों पतिव्रता स्त्री को रात्रि में अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम आधी रात में अपने घर को छोड़कर, पतियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर आई हो, ये पतिव्रता स्त्री के धर्म नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें पतिव्रता स्त्री क्या होती है। एक पति पत्नी अपने घर में थे, पत्नी धान कूट रही थी। उसी समय उसका पति बाहर से आता है। छोटा सा उसका बालक था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसका पति बाहर से आता है, दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते पत्नी की गोद में पति को नींद आ जाती है। नींद आ जाती है। वो छोटा सा बालक खेलता हुआ कुएं के पास जाने लगता है, लेकिन पत्नी ने विचार किया अगर यहाँ से उठकर बालक को बचाने जाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और बालक को नहीं बचाती हूँ, पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ तो बालक नष्ट हो जाएगा। तो पता है गोपियों उसने क्या किया? उसने बालक को जाने दिया, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया। वो बालक जाकर धीरे धीरे उस कुएं में कूद गया। और तुम्हें पता है जैसे ही पति की आंख खुली, दौड़कर पत्नी ने कुएं में जाकर देखा तो क्या देखा कि वो जलती हुई उस कुएं में, कुएं की आग में जैसे ही वो बालक गिरा तो वो अग्नि भी चंदन के समान शीतल होगी पतिव्रत धर्म के बल से। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया। गोपियों ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो जैसी कहानी आपने सुनाई वैसी कहानी हम भी जानते हैं। भगवान ने कहा तो सुनाओ। गोपियां कहने लगी हे कन्हैया, एक पति पत्नी थे, वो बहुत प्रेम करते थे। एक दिन पति ने कहा देवी मुझे बाहर जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए। पत्नी कहने लगी नहीं स्वामी आपके बिना मैं नहीं रह सकती। तो पति ने कहा तुम मेरी तस्वीर को रखो, जब तक मैं लौट कर आऊं मेरी तस्वीर की पूजा करना। अब वो पत्नी रोज तस्वीर की पूजा करती है। एक दिन वो पत्नी तस्वीर की पूजा कर रही थी, उसे भोग लगा रही थी। दरवाजा बंद था। पति लौट कर आ गया। पति दरवाजा खटखटा रहा है। पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही है। तो तुम बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा गोपियों तुम भी बड़ी मूर्ख हो। जब असली पति आ गया तो नकली पति फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? गोपियां कहने लगी यही तो हम कहना चाहती हैं, जब हमारी आत्मा का पति परमात्मा मिल गया तो नकली पतियों के पास क्यों जाएं?
जो कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, वो तो छोड़कर जाने वाले हैं। आत्मा का पति तो परमात्मा है। हम किसी पराये के पास नहीं आई, हम तो अपने पास आई हैं, अपने के पास आई हैं। भगवान ने कहा गोपियों तुम तो बड़ी समझदार हो, चलो गोपियों आए तुम्हारे साथ रास करके तुम्हारी मन की कामना को पूरा करूंगा। जैसे ही भगवान ने रास की बात कही, गोपियों के मन में अभिमान हो गया। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। गाने का तो मुझे बहुत शौक है, लेकिन समय बहुत कम है। गोपी गीत गाया। गोपी गीत में गोपियों का अभिमान जाता रहा, और जैसे ही अभिमान चला गया, भगवान तुरंत गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हे गोपियों, मैं तुमसे दूर नहीं था, तुम्हारे मन के अभिमान को दूर करने के लिए मैं यहाँ से अदृश्य हुआ था। आओ गोपियों, रास नहीं महारास करेंगे। और सभी गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन जाते हैं। राधा रानी किशोरी के साथ गोपियों के साथ भगवान आज रास नहीं महारास कर रहे हैं। और आप भी कर लो, मौका बहुत अच्छा है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आजकल 2 दिन की बात है। तो बड़े भाव से भगवान किस प्रकार रास कर रहे हैं।